सदर महफिल से कि वो आप से हम कलाम हो और आपसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम उन्हें स्टैंडिंग वेलकम कीजिए। हमारे सीनियर शायर मोहम्मद अयूब फारूकी साहब कल परसों रिलीज फरमा गए। मैं उनकी एक किताब मोहतरम नदीम साहब को पेश करता हूँ। सबसे पहले उनके मोहब्बत का विसाली में आपकी और वो अमूमी जुमले मोहब्बत की इज़हारी भी मैं अक्सर रहा था उस वक्त मेरे भाई की जुबान ज़रा आहिस्ता थी और तेज हो गई आवाज़ कि मोहब्बत जब इज़हारी में आ जाए वो कम हो जाती है। तो शुक्रिया है इसका एक जो है वो हमारे पास रास्ता है मोहब्बत के इज़हारिये का, और वो शुक्रिया जो है वो मेरा बनता है नवीद से, इतनी मोहब्बत से जो है वो इसने महफिल रखी। अच्छा, मेरे ऊपर एक महफिल जो है वो मोहब्बत की खैश थी और दूसरा हुक्म था। तो इंसान होने के नाते हुक्म अधूरी मैंने कर ली, लेकिन इंसान होने के नाते मोहब्बत से जो है अमाल है, आज़द भाई है और जावेद भाई हमारे बड़े, इसी तरह आप सब मौजूद हैं। शेर हमें एक दूसरे को देख कर कहना शुरू करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको देखकर हमने शेर कहना शुरू किया कहीं ना कहीं, लेकिन चिराग जलता है तो वो जलाने वाला सिर्फ अपने लिए जलाता है, लेकिन उसकी रोशनी है जब महफिल पर पड़ रही है। वो लोग हैं जिनकी रोशनियों में हमने थोड़ा थोड़ा जो है दर्स, और ये हमारी वो स्ट्रीट लाइट्स आज के दौर में हम कह सकते हैं। इतना मजा आया। एक दौर था, मैं 3 दौर गुजार चुका हूँ शायरी में। बहुत छोटी उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया और बड़ी महाफिल मेरी हमारी तरबियत में जनाब अहमद नजीब कासमी, जनाब मुनीर न्याज़ी, जनाब शहजाद अहमद, जनाब खालिद अहमद, ये लोग थे जो जिनमें रहकर हमने शेर और शेरी महाफिल का अदब और लिहाज सीखा। वो एक पूरा मंजरनामा मेरे सामने घूम रहा है कि पहले अब्बास साहब, कमर साहब बिल्कुल मेरे लेफ्ट राइट होते थे, मतलब हम एक ही ऑलमोस्ट बैठ पर जाती थी हमारी। उसके बाद उससे पहले एक दौर देखा जब जॉन साहब लाहौर में आया करते थे या फैसलाबाद में आया करते थे। लेकिन थोड़ी सी बातें करना चाह रहा हूँ, उसकी मैं कॉम्पनसेशन भी करूँगा कि थोड़ा कम सुना दूँगा, लेकिन बातें जरूरी है क्योंकि मैं अक्सर बातें करने के लिए दावत देता हूँ और पहली दफा मुझे बातें करने की दावत बोलना मेरे मुझे मजबूरन पड़ गया था, वरना मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं था। तो इतना अरसा गुजारा, 3 दौर देखे, तो एक ग्रुप होता है जुड़ जाता है इत्तेफाक से और उसमें मोहब्बत कायम हो जाती है। ये ग्रुप था बादशाह साहब का, कमर साहब का, मेरा, हसन वगैरह वगैरह का नाम। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप बना, मेरा, मादर, अली जरीमा, नदीम नाजिर, फैसल हाशमी, अपना अहमद कामरान, अफजल खान, ये एक ग्रुप पूरा। अच्छा, हम इसी तरह फिरा करते थे और एक दूसरे को दाद दिया करते थे और एक दूसरे को दाद देता देखकर उस पर अल्लाह खुश हुआ करते थे। उसके बाद ग्रुप एक और बना, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग आ गए और वो ग्रुप ना रहा, वो मजूब बन गया। तो ग्रुप जो जिस तरह होते हैं, जिस तरह चंद लोग मिलकर चलते हैं, अपना साझा करते हैं, शेर साझा करते हैं। हमें एक बात जरूर होती थी, इब्न खालिद अहमद साहब कहते थे कि शायद की एक गैरत होती है,
एक दूसरे के डोमेन में नहीं घुसते बल्कि बचते थे एक दूसरे से। या हर शायर के कुछ खास लफ्ज होते हैं, हर बहर के कुछ खास कबीले होते हैं लफ्जों के। तो हम इस सतह पर बदल कर चलते थे एक दूसरे से कि ये उसका डोमेन है, इसमें मैंने नहीं काउंट करना, ये उसका डोमेन है, इसमें मैंने नहीं काउंट करना, लेकिन ये हम सब का डोमेन है। जो हमें वहदत कायम थी वो थी शेर की मोहब्बत। अब शेर की मोहब्बत हमारे बाद आने, क्योंकि मैं इस आप लोगों से मुझे मोहब्बत ही बहुत है, सच्ची बात है। मेरा मैं अपना कबीला छोड़कर आया हूँ मुशायरे में, और अब मेरा कबीला आ गया। अब वो वाले मुझे शायद इतना सफर दूर तरफ। आज मैंने देखा, मैं हम की बात कर रहे थे कि यार ये तो वही वक्त जैसे लौट आया है, उसी तरह राहत मिल रही है, उसी तरह बड़ी तवज्जो से आप सुन रहे हैं। कोई उसी तरह यूनिस में ये जो फ्रंट पर ये 4-5 लोग बैठे हैं जो मतलब जब अब मुझे मिलते नहीं, पकड़े नहीं जाते। यूनिस को खैर अब मौलवी है, मौलवी अदब है। आज़द, ये इनसे मेरा रोमांस है। इनकी शायरी एक मकाम पर ये होता है कि जो होता है ना बड़ा आपसे, वो आपका सहारा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़े का रिस्क होता है। हमारे ख्यालात के लिए, हमारी तज़ीम के लिए, हमारे मिसरे की क्राफ्ट के लिए आप लोग न हो सकते। आप लोगों में रहकर मुझे कहीं कहीं दिल भी टूटता है जब छोटे भाई, मतलब मेरा कोई छोटा भाई नहीं, मुझे छोटे भाई बनाने का शौक है कि मेरा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई नहीं कॉम्प्लेक्स हो सकता कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। और जब मतलब कभी मैं लड़की पढ़ता हूँ, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होता हूँ, हम जीते गर्दन तान के और कहलाते बलू। तो मेरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, अपना एक सीख है, उसमें मैं रहता हूँ। अब शेर में आपको बहुत ताज़ा सुनाऊंगा। मैं मुझे आने दो, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक शेर सुना दूँ। ये इतना प्यारा और इतना बाक़ीदत शख्स है कि बाज़ बार इस पर शक होने लगता तो इसके लिए शेर है कि सबसे मिलते हो तुम हकीकत से, तंग है हम तुम्हारी आदत से। सबसे मिलते हो तुम हकीकत से, तंग है हम तुम्हारी आदत से। अपनी गर्दन झुका के बात करो, गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले गए हो। मैं बाहर हाथ निकलने वाला हूँ, मुझको पहचान मेरी कीमत से। मुझको पहचान मेरी कीमत से। और आईने देख देख कर मुझको भूल जाते हैं अपनी हैरत से। रिस्क लालच नहीं मेरा हक है, लालच नहीं मेरा हक है। कैद कीजिए मुझे मोहब्बत से, रिस्क लालच नहीं मेरा हक है, कैद कीजिए मुझे मोहब्बत से। और अब मैं ताज़ा शेर सुना देता हूँ, सुना के पेश करता हूँ। मुझे खबर थी कि उस लम्हे क्या जरूरी है, मुझे खबर थी कि उस लम्हे क्या जरूरी था, निगाह भर के तुझे देखना जरूरी था।
वाह वाह अगर मिली है तो फिर ठीक ही मिली हो। अगर मिली है तो फिर ठीक ही मिली होगी। वही मजा है जो घर में बड़ा जरूरी है। वो कह रहे थे जरूरी था साथ होता कोई। वो कह रहे थे जरूरी था साथ होता कोई। तो मैंने आह भरी और कहा जरूरी। मरते हुए कहा यारो। भटकने वाले ने भटकने वाले ने मरते हुए कहा यारो। मुझे यकीन है शायद खुदा जरूर। ये सती एक अजीब बात है। जब मैं नया शायरी में आया तो मैंने कहा कि मेरा नाम होगा भापा। हाशमी चलते थे, शाह चलते थे, कुरैशी चलते थे, पटेली चलते थे, नहीं चलते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें सच जलाल में था किसी को भी मार सकता। जलाल में था किसी को भी मार सकता था। फकीर के लिए तब नाचना जरूरी। नाचना जरूरी था। मुझे जब मिल रहे थे दूसरे लोग, मुझे जब मिल रहे थे दूसरे लोग, तुम्हारे साथ मेरा रास्ता जरूरी है। तुम्हारे साथ मेरा रास्ता। देखिएगा खुदा से इतनी शिकायत तो मेरी बनती थी। खुदा से इतनी शिकायत तो मेरी बनती थी कि मुझसे पूछ तो लेना था क्या। पूछ तो लेना था क्या जरूरी। भाई मुझे खबर थी कि उस लम्हे क्या जरूरी था। मैंने आप बड़ी और कहा जरूरी था। भटक वो कह रहे थे जरूरी था साथ होता। वो कह रहे थे जरूरी था। मैंने आह भरी और कहा नहीं, अब तुझसे नहीं कोई भी। अब मैं मस्त हो गया, मुझे पुराने याद आ रहे हैं। अब तुझसे नहीं कोई भी तकरार मेरे यार। अब तुझसे नहीं कोई भी तकरार मेरे यार। मैं मान गया मेरी हुई हार। नहीं कोई भी तकरार मेरे यार। मैं मान गया मेरी हुई हार मेरे यार। मैं यूं ही नहीं भागा था सहराओं की जगह। मैं यूं ही नहीं भागा था सहराओं की जगह। आवाज सुनी थी कि मेरे यार।
हर वक्त की तरह तेरे हाथ से निकले हुए हैं, वक्त की तरह तेरे हाथ से निकले हुए हैं। हम सितारे हैं मगर रात से निकले, हम सितारे हैं मगर रात से निकले हुए हैं। हम किसी जाम में नाराज हुए हैं, हम किसी बात पे औकात से और रोशनी नहीं की, तमाम उम्र चले और रोशनी नहीं की। ये जिंदगी है तो फिर हमने जिंदगी नहीं की। सितम तो ये है कि मेरे खिलाफ बोलते हैं, सितम तो ये है कि मेरे खिलाफ बोलते हैं वो लोग जिनसे कभी मैंने बात भी नहीं की। सदा लपेट के दिल जाएंगे अगर मानेंगे, सदा लपेट के दिल जाएंगे मगर नहीं, पहाड़ आह से हिल जाएंगे। हमारे जख्म दिलों और बाजुओं पर है, तो तुम सियोगे तो सिल जाएंगे। मिलता नहीं हूँ, मिल नहीं सकता या मिल नहीं पाया, ये मेरी बदनसीबी भी हो सकती है, ये मेरी खुशनसीबी भी हो सकती है। तो मुझे मेरे बारे में एक अजीब सा तासुर है, बड़ा एक अजीब सा। तो आप सब शेर के हमारे जख्म दिलों और बाजुओं पर है, जो तुम सियोगे तो सिल जाएंगे वगरना नहीं। ये फूल नहीं है मेरी दुआएं, मेरी दुआएं हैं तेरी हथेली पे टिक जाएंगे। मेरी दुआएं तेरी हथेली पे टिक जाएंगे। दरिया से लड़ने की ठान कर गए, वो आज दरिया से लड़ने की ठान कर गए हैं, कहीं किनारे पे मिल जाएंगे। कहीं किनारे पे मिल जाएंगे मगर नहीं हमारे जैसे कलंदर, हमारे जैसे कलंदर, हमारे जैसे फकीर। दुआ करोगे तो मिल जाएंगे। हमारे जख्म हैं इस पेड़ के तने पे, हमारे जख्म हैं इस पेड़ के तने पे नबी। ये नाखूनों से तो छिल जाएंगे,
जैसे कलंदर, तुम्हारे जैसे फकीर, दुआ करोगे तो मिल जाएगा। क्या कहने किसी निगाह की तासीर होके खुलते हैं, किसी निगाह की तासीर होके खुलते हैं, खामोश लोग हैं तहरीर होके तासीर होके खुलते हैं, खामोश लोग हैं तहरीर होके खुलते हैं। फिर देखिएगा हमारा होना भी होना है दूसरे का जनाब, हमारा होना भी होना है दूसरे का जनाब, हमारे भेद भी तस्वीर होके खुलते हैं, हमारे भेद भी तस्वीर होके खुलते हैं। और आप सबकी नजरें मिले बगैर कभी रद्द हमें नहीं करना, कई हिजाब पवनगी होके कहता हूँ बस खुदा की लिखी, मैं हर फरेब पे कहता हूँ बस खुदा की लिखी, कि मुझको दोस्त भी, कि मुझ पे दोस्त भी तकदीर हो गई, कि मुझ पे दोस्त भी तकदीर हो गई। मैं हर फरेब पे कहता हूँ बस खुदा की लिखी, कि मुझ पे दोस्त भी तकदीर होके खुलते हैं। रक्स इजहार की शिद्दत है खुदा जानता है। और मेरे वास्ते इज्जत है खुदा जा बिखरे हुए संग फकत संग नहीं, बिखरे हुए संग फकत संग नहीं, एक दीवाने की शोहरत है। संग फकत संग नहीं, एक दीवाने की शोहरत है। जी मैं रक्स शुरू कर आज बहुत रक्स हो क्या अच्छी कर्नल साहब का आज मेरे तक खुलन, वरना मैं इन्हें कर्नल ही समझा। हमने पहले दो शेर में सुनाता हूँ। कोई फूल मुझ में खिला दिया तेरे इश्क में, कोई फूल मुझ में खिला दिया तेरे इश्क में, मुझे रंग साज बना दिया तेरे उन्हें 5 वक्तों के चंद सजनों से क्या करना, चंद सजनों से क्या करना, जिन्हें पूरा पूरा झुका दिया तेरे। अशजार तलक रक्स ही रक्स, हल्का यार से अशजार तलक रक्स ही रक्स, फूल से जन्नत और गुलजार तलक रक्स ही रक्स, हम फकीरों की निशानी है सरापा होना, हम फकीरों की निशानी है सरापा होना, पाँव की एड़ी से दस्तार
पाँव की यही से दस्तार तलक रक्स किया, हमने पूरा जोर लगाकर रक्स किया, पूरा जोर लगाकर रक्स किया, शर्मगारी सामने आकर मस्तों को बेइल्म समझती दुनिया मस्तों को बेइल्म समझती थी, हमने फिर कुरान सुना जिसने हमको रोकना चाहा नाचने से, उसकी आंख से आंख मिलाकर एक मकाम पे नूर भी जलने लगता है, एक मकाम पे नूर भी जलने लगता है और वहां पे खाक में जाकर लगता है। उसको पूजा है, हमने रूह को साथ मिलाकर हमने रूह को साथ मिलाकर रख दिया, छोड़ दिया मछली को वापस दरिया में, छोड़ दिया मछली को वापस दरिया में, और फिर अपना हिजर मनाकर रख दिया, और फिर अपना हिजर मनाकर रख दिया, बहन को अपने सामने लाकर रख दिया, बहन को अपने सामने लाकर रख दिया, इसी पे एक तस्वीर सजाकर रख दिया, होली के लिए पीर निजामो दीन के साथ, होली के लिए पीर निजामो दीन के साथ, और इस रूह को साथ मिलाकर खामोशी से हैरत पाई, काहू की नगरी में जाकर काहू की नगरी में जाकर रसिया यार मनाने की खातिर सब नाचे हैं, यार मनाने की खातिर सब नाचे हैं, हमने अपना यार मनाया। जब दुनिया सारी मस्त हो, देख चुके जब दुनिया सारी मस्त हुए, देखो हम जैसे इनकारी मस्त हुए, देख चुके जब दुनिया सारी मस्त हुए, देखो हम जैसे इनकारी मस्त हुए, रूह कमर और जिस्म तुम्हारी मस्त हुए, रूह कमर और जिस्म तुम्हारी मस्त हुए, दिल दरबार के सब दरबारी मस्त हुए, रूह कमर और जिस्म तुम्हारी मस्त हुए, आदम से लेकर रूह कमर और जिस्म तुम्हारी मस्त हुए, दिल दरबार के सब दरबारी मस्त हुए, आदम से लेकर मुझ तक आंखों वाले, क्या आदम से लेकर मुझ तक आंखों वाले, देख के उसको बारी बारी मस्त देख के उसको बारी बारी मस्त हुए, उसने पहली बार सजाना है खुद को, पहली बार सजाना है खुद को, जेवर कपड़े और अलमारी मस्त
क्या कमाल खजूरों भरे सहराओं में, मैं असल में आज दोस्त जिसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, मैं खजूरों भरे सहराओं में देखा गया तक के बाद तेरे पाँव में के बाद तेरे पाँव में देखा गया लम्हा भर को मेरे सर पर कोई बादल आया, लम्हा भर को मेरे सर पर कोई बादल आया, कहने वालों ने कहा छाँव में देखा गया, लम्हा भर को मेरे सर पर कोई बादल आया, कहने वालों ने कहा छाँव में देखा गया हूँ, फिर मुझे की खबर हो न सकी मैं हूँ कहाँ, फिर मुझे की खबर हो न सकी मैं हूँ कहाँ, आखिरी बार तेरे गाँव में देखा, फिर मुझे की खबर हो न सकी। आखिरी बार तेरे गाँव में देखा गया हूँ, खुश होती हुई झीलों में ठिकाने हैं मेरे, खुश होती हुई झीलों में ठिकाने हैं मेरे, खुश होती हुई झीलों में ठिकाने हैं मेरे, दफन होती हुई झीलों में ठिकाने हैं मेरे, खुश होते हुए दरियाओं में देखा गया, नस्ल के 313 में कहीं हूँ मौजूद। हिजर के मार का आराम में देखा, 313 में कहीं हूँ मौजूद, हिजर के मार का आराम में देखा गया, इतनी मोहब्बत से आप क्या नाम सूरत से गया फसल के 313 वाह भाई वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नज़म मैं क्योंकि यहाँ नज़म का भी जो है वो एक 3 मिसेज इसको कभी हाई को भी कहा गया है, तकनीक में भी इसको लपेटा गया है, एक मुझे अभी डॉक्टर सैनिस की बात की ऐ खुदा तुझमें खो गया था मेरा, ऐ खुदा तुझमें खो गया था, लोग करते रहे नमाज अदा और मैं सो गया, लोग करते रहे नमाज अदा और मस्जिद में सो गया था मैं, तुझमें खो गया था मैं, लोग करते रहे नमाज अदा और मस्जिद में सो गया था मैं। नज़्म पेश करता हूँ मैं आपकी समाखाशी की शुरू से। क्या बात कर रहे हैं, आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। हाथों से कशकोल में पूछा, हाथों से कशकोल ने पूछा कितने घर बाकी हैं, इस बस्ती में कितने घर बाकी हैं, हाथों से कशकोल ने पूछा कितने घर बाकी हैं, इस बस्ती में कितने घर बाकी हैं, कब वो दरवाजा आएगा और दर्शन देती हुई आवाज खुलेगी, और दर्शन देती हुई आवाज खुलेगी, कब वो अपने सुर्ख लबों को खोलेगी और बोलेगी देख मलंगा, खोलेगी और बोलेगी देख मलंगा, और मलान की फितरत है जब यार को देखने लगता है तो हाथों से कशकोल अचानक गिर जाता है, और मलान की फितरत है जब यार को देखने लगता है तो कशकोल हाथों से कशकोल अचानक गिर जाता है और आंखों में आ जाता है। तो हाथों से कशकोल अचानक गिर जाता है और आंखों में आ जाता है, आंखों को कशकोल बनाए देख मलंगा की आवाज को देखने वाला क्या बोलेगा, आंखों को कशकोल बनाए
मंदिर की आवाज को देखने खामोशी को मिलेगी, उसके माथे के दर्शन से आंखों का कशकोल फिरेगा और उन कदमों की खैरात से मिलेगा। धरती में हमसे धरती जो कालीन की सूरत बिछी हुई है, इसमें उतरो, पाँव धरो, क्या बनो, आप धरती में देखिएगा। सब सुगम शनाज ने ये सुना था और मलंग में मट्टी ये सुना था और मलंग ने मट्टी की दौरी में कुछ टूटा रगड़ा और अली का नारा रगड़ा और अली का नारा मारा। थोड़ी देर में धरती के अंदर के सारे लोग हरियाले नशे की सुर्खी और मलंग ने हरियाले नशे की सुर्खी आंख में रखी। कांधे पर वो बोरी लादी जिसने उसके भेद और भाव रखे थे। सर पर उस पगड़ी को घुमाया जिसमें घूमती दुनिया के बल बड़े हुए थे। कपड़े झाड़े थोड़े और ज्यादा फाड़े, चीर कहीं सीने के अंदर दफनाई और मिसरा लगा, शानदार मुसाफिर कोई नहीं। ऐसा लग रहेगा जैसे ये घर है और आप सब मेरे भाई हैं और मैं अपने खानदान में बैठा हूँ। मुझे आपने फिर से सुना मलंग कहें, रक्तास कहें, कलंदर कहें, आशिक कहें, नदीम बाबा कहें, एक ही बात है। सब बहुत शुक्रिया, सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हाज़रीन का बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों के लिए 7 फ्रेंड्स होटल है, वहाँ पर खाने का तमाम है। आपसे रिक्वेस्ट है तमाम मेहमानों की साथ लेकर जोड़िए।